गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 7th चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 व इससे आगे करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैं बना चुका हूँ, जिसमें हमारे पास फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं और इसकी इंट्रोडक्शन है। अब आज हम लोग 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 4th क्वेश्चन में उसने कहा है, चेक वेदर दीज पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसने कहा है कि ये चेक करें कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगी स्टूडेंट्स? आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास कोई दो साइड इक्वल होंगी। अब ये ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं? अगर कोई दो डिस्टेंस इक्वल आ गए तो हमारे पास ये वर्टिसेस किसके आ जाएंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 4th क्वेश्चन है। देखिए, गिवन पॉइंट है, लेट गिवन पॉइंट्स हमें गिवन है। एक को ए एज्यूम कर लिया 5, -2, एक को बी एज्यूम कर लिया 6, 4 और एक को सी एज्यूम कर लिया -2, -11। अब जो सी पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, वो है सी पॉइंट है जो 7, वो है -2। तो 7, -2 है स्टूडेंट सी। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस कब होंगे? ए बी सी, सपोज करो ये पॉइंट है। अगर कोई भी दो डिस्टेंस, या तो ए बी इज इक्वल टू बी सी हो, या बी सी इज इक्वल टू ए सी हो, या ए सी और ए बी इक्वल हो। क्योंकि वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल के कब होंगे? जब कोई दो साइड इक्वल हो। तो मैं आपको लिख भी देता हूँ, आप सभी बच्चे नोट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास 3 साइड हैं, कोई दो साइड अगर हमारे पास इक्वल हो, यानी आइदर ए बी इज इक्वल टू बी सी हो, और बी सी इज इक्वल टू ए सी हो, और ए सी इज इक्वल टू ए बी हो। अगर कोई भी दो साइड इक्वल हो, यानी ए बी सी अगर 3 वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, देन इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर हमारे पास मैं सेकंड आपको बता रहा हूँ, अगर हमारे पास सभी 3 साइड्स इक्वल हो, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी हो और ए सी हो, यानी ए बी बी सी और ए सी तीन की तीन साइड हमारे पास इक्वल हो, तो हमारे पास होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमारे पास कौन सी ट्रायंगल बनेगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स किन्हीं दो साइड के स्केयर का सम तीसरी साइड के स्केयर के इक्वल हो, इफ सम ऑफ स्केयर ऑफ एनी 2 साइड्स इक्वल टू स्केयर ऑफ थर्ड साइड, then the vertices are of right angle triangle। मीन्स हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर ए सी का स्केयर हो, और या ए बी का स्केयर प्लस ए सी का स्केयर इज इक्वल टू बी सी का स्केयर हो, यानी कोई भी दो साइड का स्केयर, या बी सी का स्केयर प्लस ए सी का स्केयर इज इक्वल टू ए बी का स्केयर हो, तब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वर्टिसेस गिवन है, तो हम ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं और ए सी निकालते हैं। अगर कोई दो साइड इक्वल आ गए, यानी कोई दो डिस्टेंस इक्वल आ गए, तो हमारे पास क्या होंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। तो ए बी निकालते हैं स्टूडेंट्स। ए बी हमारे पास क्या आएगा? डिस्टेंस का फार्मूला आप सभी को पता है। हमारे पास ए है स्टूडेंट्स, ए क्या है हमारे पास? 5, -2 और बी है 6, 4। तो एक ये x1 y1, ये x2 y2। फार्मूला क्या है? y2 x2 x1, यानी 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 4 माइनस और माइनस का 2 है तो प्लस के 2 का स्क्वायर।
तो ये आया स्टूडेंट, तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर आया 1 का स्क्वायर, प्लस 4 प्लस 2 ये 7 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, तो ये आया 36 प्लस 1 37, तो ये आएगा √37। अब बी सी निकालते हैं स्टूडेंट, बी सी, तो बी है हमारे पास 6 4 और सी है 7 -2, ये है हमारे पास सी। तो बी सी क्या होगा स्टूडेंट्स, तो x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस -2 -4 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर, प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर, तो ये आया स्टूडेंट्स अगेन 1 प्लस 36, ये √37 आ गया। अब देखिए यहाँ पे दो साइड इक्वल हो चुके हैं, ए बी भी √37 है और बी सी भी √37 है। हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी, सो these are the vertices of these are the vertices of isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्या हैं, वर्टिसेस हैं। अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है इन ए क्लास 4 फ्रेंड्स आर seated in the points A B C D as given in figure 7.8। तो चंपा एंड चमेली walk into the class and after observation for a few minutes Champa asks Chameli, don't you think ABCD is square? Chameli disagree. Using distance formula, find which is correct, which of them is correct। चार फ्रेंड्स होते हैं, वो एक क्लासरूम में बैठे होते हैं, जैसे ये ABCD जैसे कि फिगर में गिवन है। तो चंपा और चमेली क्लास में जाते हैं। क्लास में जाने के बाद चंपा चमेली को कहती है कि आपको नहीं लगता कि ये एक स्केयर बना रहे हैं, यानी ये स्केयर की शेप में बैठे हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि ये बताइए कि उनमें से करेक्ट कौन है, चंपा करेक्ट है या चमेली। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें क्लासरूम बनाते हैं। जो क्लासरूम किस तरह से बना हुआ है ये देखिए, मैं क्लासरूम बना देता हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट स्टूडेंट है ये वो कहाँ पे है, एक्स यानी इस डायरेक्शन में 3 डिस्टेंस है, और यानी और इस डायरेक्शन में कितना 4, यानी यहाँ पे 3 के सामने और 4 के सामने, यानी पॉइंट क्या बनेगा, ये पहले एक्स वाला यानी एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, तो पहले एक्स वाला यानी 3,4 आएगा स्टूडेंट्स ये पॉइंट, यानी एक्स पे 3 चलना है और वाई पे 4 के सामने, यानी इसके सामने ये पॉइंट आया, ये है हमारे पास ए, जो पॉइंट है 3,4। और जो देखिए बी कहाँ पे है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 के सामने और यहाँ पे 7 के सामने, तो यहाँ पे 6 के सामने और ये 7 के सामने, पहले 6 लिखा जाएगा क्योंकि एक्स वाला लिखा जाता है, फिर वाई वाला, यानी ये बी है 6 7 पे, एक्स के सामने 6 और वाई के सामने 7, तो यानी ये आया बी, ये आया 6,7। और सी कहाँ पे है स्टूडेंट्स, देखिए सी है हमारे पास एक्स के सामने 9 और वाई के सामने 4, यानी 4,9, यानी एक्स के सामने 9 वाई के सामने 4, तो ये है सी पॉइंट 9,4, पहले एक्स लिखा जाएगा फिर वाई। और डी जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, देखिए डी ये पॉइंट है, ये एक्स के सामने 6 के सामने और वाई के 1 के सामने, एक्स के 6 के सामने और वाई के 1 के सामने, तो ये पॉइंट है स्टूडेंट्स डी, डी है 6,1। तो चंपा चमेली को कहती है कि ये क्या है, ये स्केयर बनाते हैं, ये देखिए ये क्या, ये स्केयर बन रहा है असलियत में, देखते हैं स्टूडेंट्स। ये स्केयर कब होगा, स्केयर के लिए मैं आपको कुछ और चीज़ें नोट करवा देता हूँ स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, नोट कर सकते हो आप लोग, नोट करें आप। सपोज हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA है, यानी अगर सभी साइड इक्वल हैं एंड इनके डायगोनल आपस में इक्वल हैं, यानी AC इज इक्वल टू BD है, देन इट इज स्केयर। तो ये क्या होगी स्टूडेंट्स, स्केयर, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारे पास AB किसके इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, AB इज इक्वल टू DC है एंड BC किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, AD के इक्वल है,
और ए सी इज इक्वल टू बी डी है, ए सी और बी डी इक्वल हैं, तो ये होगी रेक्टेंगल। नंबर 3, अगर हमारे पास ए बी इज इक्वल टू डी सी है, ए बी इज इक्वल टू डी सी और बी सी इज इक्वल टू ए डी है, बट डायगोनल इक्वल नहीं है, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, देन इट इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होगी स्टूडेंट्स, ये आप लिख सकते हो कंडीशंस है स्टूडेंट्स, ये कंडीशंस हैं हमारे पास। क्वाड्रिलेटरल की कंडीशंस हैं, कौन सी क्वाड्रिलेटरल होगी, यानी ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल, ये पैरेललोग्राम। नंबर 4, अगर सभी साइड इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड डायगोनल इक्वल नहीं है, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, देन इट इज रोम्बस। तो ये क्या होगी, रोम्बस होगी स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास अब सभी साइड्स निकालते हैं, ए बी सी डी, ए बी साइड निकालते हैं, बी सी सी डी डी ए सभी निकालते हैं। हमारे पास पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है 3,4, बी पॉइंट है स्टूडेंट 6,7 और सी पॉइंट है 9,4 और डी पॉइंट है स्टूडेंट्स 6,1। तो हम ए बी निकालते हैं, ए बी डिस्टेंस निकालते हैं, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, यानी x1 यानी x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्टूडेंट 7 माइनस 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये आया 9 प्लस 9, ये आया √18। अब BC निकालते हैं स्टूडेंट, BC क्या आएगा हमारे पास, ये B है और ये C है, ये 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 6 यानी 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास 9 आया और ये भी 9, तो ये भी √18 आया स्टूडेंट्स, ये ए बी भी √18, बी सी भी। अब ए सी ए बी बी सी, देखिए ए बी निकाले बी सी, अब सी डी निकालते हैं, सी डी, अब डी और सी को लेते हैं, सी डी, तो ये 6 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आया स्टूडेंट 9 प्लस 9, तो ये आया √18। अब स्टूडेंट सी डी भी हमारे पास √18। अब डी ए निकालते हैं, ये हमने नोट करना है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है, कंडीशंस हैं ये। अब ये डी ए निकालते हैं स्टूडेंट्स, डी ए क्या आएगा, डी और ए को लेते हैं, डी ये है और ए ये है, यानी डी और ए में 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी ये आएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आया स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा 9 प्लस 9, ये आ गया √18। अब ए बी बी सी सी डी सब निकालिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पे ए सी और बी डी डायगोनल निकालते हैं, ए सी और बी डी, क्योंकि हमें देखिए मैंने कंडीशंस बताई थी, सभी साइड्स निकालें फिर डायगोनल भी निकाल के देखने हैं। तो ए सी डायगोनल निकालेंगे, ए और सी पॉइंट्स को लेते हैं, ए और सी, देखिए ए कहाँ है, ये रहा और सी ये रहा, तो इन दोनों को करेंगे। तो यहाँ पे ए सी आएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी 36 प्लस 0 36 का स्क्वायर रूट 6 आया। और बी डी डायगोनल निकालते हैं स्टूडेंट्स, बी डी, तो बी और डी पॉइंट को लेते हैं, ये बी है और ये डी है, 6 माइनस 6 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये आया 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये आया 36, तो ये भी 6 आया। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी √18, बी सी √18, सी डी √18 और डी ए बी √18, हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये सभी क्या आए हैं, √18 आए हैं, सभी साइड्स इक्वल हैं, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, एंड ए सी और बी डी
ये दोनों डायगोनल इक्वल हैं, ये दोनों किसके इक्वल हैं, 6 के इक्वल हैं। यानी सभी साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल आपस में इक्वल हैं। जब सभी साइड ए बी बी सी सी डी डी ए और डायगोनल आपस में इक्वल हो, सो किसके वर्टिसेज होते हैं स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर के। सो दीज आर द वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर। तो ये किसके वर्टिसेज हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर के। सो अगर ये स्क्वायर के हैं तो कौन सही है स्टूडेंट्स, विच इज करेक्ट, सो चंपा इज करेक्ट। चंपा ने यही बोला था कि ये स्क्वायर के वर्टिस है, चंपा इज करेक्ट। स्टूडेंट 7th क्वेश्चन में भी हमने यही सेम करना है, यानी हमें क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेज गिवन है, तो हमें ये चेक करना है कौन सी क्वाड्रिलेटरल है वो। तो 6th का जो फर्स्ट पार्ट है उसने कहा है, ये देखिए, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें पॉइंट्स गिवन है, लेट गिवन पॉइंट्स, जो हमें पॉइंट्स गिवन है वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स। एक को ए एज्यूम कर लिया -1, -2, एक को बी एज्यूम किया 1, 0, एक को सी एज्यूम किया -1, 2 और एक को डी एज्यूम किया -3, 0। तो अगेन हम ए बी निकालेंगे, ए बी क्या होगा, बी माइनस ए वाले पॉइंट करेंगे, तो 1 माइनस और माइनस प्लस का 1, यानी इसमें से जब इसको माइनस करें x2 माइनस x1 y2 माइनस 1 प्लस 0 माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये आया 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 4 + 4 √8 आया स्टूडेंट्स ये। अब बी सी निकालते हैं, बी सी, सी माइनस बी वाले देखिए, -1 में से -1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो अगेन ये 2 का स्क्वायर माइनस के प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 4, ये भी √8 आया। ए बी बी सी, सी डी निकालते हैं अब स्टूडेंट्स, सी डी, डी और सी, -3 में से माइनस करेंगे, -3 में से माइनस करेंगे हम -1 को, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस 0 में से 2 को माइनस करेंगे, 0 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी ये आया स्टूडेंट -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, और ये भी -2 का स्क्वायर, ये भी 4 आएगा, तो ये आया 4 + 4 √8। अब डी ए निकालते हैं स्टूडेंट्स, डी ए, तो डी ए भी सेम ऐसे ही निकालेंगे हम लोग। तो डी ए कैसे आएगा स्टूडेंट, डी और ए पॉइंट्स को लेंगे, ये डी है, इसमें से ए को माइनस करें, -3 में से माइनस करेंगे माइनस का 1, तो प्लस का 1 का स्क्वायर, प्लस 0 में से 2 माइनस करें, 0 माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये क्या आया हमारे पास, -2 का स्क्वायर, देखिए -3 + 1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये भी क्या आया 4 + 4, ये भी हमारे पास √8। अब स्टूडेंट्स ए बी बी सी सी डी और डी ए सभी साइड्स निकाली, अब डायगोनल निकालते हैं ए सी। तो ए सी डायगोनल क्या होगा, ए और सी पॉइंट को लेते हैं, ये ए है और ये सी है, तो -1 में से माइनस करेंगे हम इसको -1 को, तो माइनस और माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 2 में से माइनस करेंगे -2 को, तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो -1 + 1 ये आएगा 0 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, यानी √16 आ गया, इसका आया 4। अब ए सी और बी डी निकालते हैं स्टूडेंट्स, अब बी डी, बी और डी को लेते हैं, तो -3 - 1 -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का 0 - 0 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर, ये 16 आया स्टूडेंट्स, और 16 का स्क्वायर √4। तो हमने देखा ए बी बी सी सी डी और डी ए ये सभी इक्वल हैं और ए सी और बी डी भी इक्वल हैं। हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये 4 साइड इक्वल हैं, एंड ए सी और बी डी डायगोनल इक्वल हैं हमारे पास स्टूडेंट्स। सो दीज आर दी वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर, ये भी किसके वर्टिसेज हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर के। अब 6th का सेकंड पार्ट देखते हैं। वी आर गिवन, लेट गिवन पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक को ए एज्यूम किया -3,5, एक को बी एज्यूम किया 3,1, एक को सी एज्यूम किया 0,3 और एक को डी एज्यूम किया -1, -4। तो यहाँ पे ए बी निकालेंगे स्टूडेंट्स, ए बी,
ए बी बी माइनस यानी 3 में से माइनस करेंगे -3 तो प्लस का 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये आया स्टूडेंट्स 36 प्लस 16, 36 और 16 ये आया 52। तो 52 आ गया स्टूडेंट्स। और 52 को हम बोल सकते हैं 4 × 13 और 4 का रूट 2 रूट 13 आ जाएगा। अब बी सी निकालते हैं स्टूडेंट। बी सी, बी और सी को 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। तो 0 - 3 ये आया हमारे पास -3 का स्क्वायर 9 और 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, तो आएगा रूट 13। अब सी डी निकालते हैं स्टूडेंट। सी डी, ए बी बी सी सी डी, सी डी आएगा डी -1 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो ये आया स्टूडेंट्स 1 - 1 का स्क्वायर 1 और -4 -3 माइनस के साथ -7 के स्क्वायर 49। तो 49 को 49 प्लस 1 50। तो 50 को स्टूडेंट्स हम 25 रूट 2, 25 × 2 तो 25 का 5 रूट 2। और डी ए निकालते हैं स्टूडेंट। डी ए, डी ए में हम -1 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 में से -1 डी और ए, -1 में से -3 करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। -1 + 3 का स्क्वायर और -4 में से माइनस करेंगे 5 को, इसका स्क्वायर। तो ये आएगा स्टूडेंट हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। तो है 81 + 4 रूट 85। अब ए सी निकालने अगर हम स्टूडेंट्स, ए सी आएगा हमारे पास अब डायगोनल 0 - प्लस का 3 का स्क्वायर और 3 - 5 का स्क्वायर। तो ये आया 9 और 3 - 5 -2 -2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4 9 और 4 13 रूट 13। और डी ए निकालने, ए सी और बी डी निकालेंगे स्टूडेंट्स अगर हम बी डी, तो बी और डी -1 - 3 का स्क्वायर और -4 - 1 -4 - 1 का स्क्वायर। तो ये आया 25 और 16, ये आया 16 और ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा रूट 41। स्टूडेंट्स हम यहाँ से देख रहे हैं अगर मैं ए बी 2 रूट 13 है, बी सी रूट 13 है और ए सी रूट 13 है, यानी ए बी कितना आया हमारे पास 2 रूट 13, बी सी है हमारे पास रूट 13 और ए सी है रूट 13। इसका मतलब ये हुआ अगर बी सी को ऐड करें तो 2 रूट 13 के इक्वल आएगा, यानी बी सी प्लस ए सी अगर मैं ऐड करूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी प्लस ए सी ए बी के इक्वल आ जाएगा। कैसे स्टूडेंट्स, देखिए रूट 13 प्लस रूट 13, तो ये किसके इक्वल आया 2 रूट 13 के इक्वल आ गया, यानी हमारे पास बी सी ए सी इज इक्वल ए बी आया। यानी अगर किन्हीं दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। हेयर ए कोमा बी कोमा सी आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है सो दीज पॉइंट डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर हम इनको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगी, 3 पॉइंट एक लाइन में आ जाएंगे। देखिए मैं ग्राफिकली भी आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। ये देखिए ये 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4, इसी तरह से ऊपर 1 2 3 4 5, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स है और ये इधर नेगेटिव वाई है। -1 -2 -3 -4 -5, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगी स्टूडेंट। ए बी है हमारे पास -3,5, एक्स की वैल्यू -3 वाई की वैल्यू 5, तो यानी ए बी पॉइंट यहाँ पे आया, यानी ए पॉइंट यहाँ पे आया -3,5, यानी ए पॉइंट है। अब बी पॉइंट है 3,1, एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 1, एक्स वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 1, तो ये आया बी पॉइंट 3,1।
और सी पॉइंट है 0,3, एक्स वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट है 0,3, ये है सी पॉइंट। और डी पॉइंट है स्टूडेंट्स -1, -4, एक्स वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -4, तो ये है डी पॉइंट -1, -4। अब स्टूडेंट इनको ज्वाइन करें, पहले ए को बी से ज्वाइन करें, ए को बी से जब ज्वाइन करें, फिर बी को सी से, बी को सी से, सी है, और सी को डी से। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये 3 पॉइंट ए बी और सी एक ही लाइन में आ गए, तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमारे पास नहीं बनी। तो अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, लेट गिवन पॉइंट। थर्ड पार्ट है हमारे पास लेट गिवन पॉइंट्स। हमारे पास पॉइंट्स क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ए है हमारे पास 4,5, बी है 7,6, सी है 4,3 और डी है 1,2। तो हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। तो 7 - 4 का स्क्वायर कितना आया, -3 का स्क्वायर, और 6 - 5 1 का स्क्वायर, तो 9 + 1, ये आया 9 + 1, ये आया √10। अब बी सी निकालते हैं स्टूडेंट्स, बी सी, बी और सी, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर, 4 - 7 -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो 9 + 9 √18 आया। अब सी डी निकालते हैं स्टूडेंट्स, सी डी आया है डी माइनस सी, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, तो 1 - 4 -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 -1 का स्क्वायर, 2 - 3 -1 का, तो आया 9 + 1, ये आया √10। अब डी ए निकालते हैं स्टूडेंट, डी ए, डी और ए पॉइंट को लेते हैं, ये डी है 1 2 और ए है 4 5, तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर, तो 1 - 4 -3 का स्क्वायर, 2 - 5 -3 का स्क्वायर, तो अगेन ही हमारे पास ये क्या आया 9 + 9, ये आ गया √18। अब ये ए बी बी सी सी डी और डी ए सभी साइड निकाले। अब डायगोनल ए सी निकालते हैं, डायगोनल ए सी, ए और सी, ये ए है और ये सी है, 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, तो 4 - 4 यानी 0 प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर, तो ये आया -2 का स्क्वायर, 0 + 4 4 4 का स्क्वायर √2 आ गया। और बी डी डायगोनल निकालते हैं, बी डी, डी और बी को लेते हैं, ये बी है और ये डी, 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर, 2 - 6 का स्क्वायर, तो 1 - 7 -6 का स्क्वायर, 2 - 6 -4 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये आया 36 + 16, ये आया हमारे पास √52। तो हमने देखा कि यहाँ पे ए बी और हमारे पास ए बी और ये कौन सी है, सी डी, हेयर ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी किसके इक्वल है, डी ए के इक्वल है, डी ए के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू डी ए, एंड डायगोनल कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। देखिए जब हमारे पास ये इक्वल है, देखिए ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी, जब ए बी इज इक्वल टू डी सी है, बी सी इज इक्वल टू ए डी है, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी, देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू डी ए, बी सी इज इक्वल टू डी ए। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों, और ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये किसके वर्टिसेस हैं स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम के।